मे और माइट, छोटा सा फर्क। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में सफलता के लिए मुश्किलों से नहीं, खुद से जीतना पड़ता है। इसी सुविचार के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम क्लास में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे मे और माइट के बारे में। तो पहले हम देखेंगे मे और माइट, ये तो ए मॉडल वर्ब होते हैं। इनकी डेफिनेशन देखेंगे, एक और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। आज हम पढ़ेंगे मे और माइट के बारे में। तो पहले हम मे की डेफिनेशन देखते हैं। मे की पहचान क्या होती है? पहले तो आप जान लें कि जो ये मे और माइट है, ये एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, टेंस में हमने जो पढ़े थे वो हेल्पिंग वर्ब थी, ये मॉडल वर्ब है। मे का प्रयोग अनुमति यानी परमिशन या संभावना यानी पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। ये एक मॉडल वर्ब होती है। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो गई कि मे का प्रयोग परमिशन या पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो संभावना, जहाँ पर वाक्य में हमें संभावना मिलेगी वहाँ पर हम इसका प्रयोग करेंगे। लेकिन मे का प्रयोग जब संभावना ज़्यादा हो, वाक्य में संभावना ज़्यादा हो, तब हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। You may go now। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तुम अब जा सकते हो। ये वाक्य में हमें अनुमति समझ में आ रही है, अनुमति महसूस हो रही है। वाक्य में क्या है? अनुमति, कि तुम अब जा सकते हो। ऐसी जगह पर हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सेकंड है इट मे रेन टुडे। इसका क्या होगा? आज बारिश हो सकती है। ठीक है, आज बारिश हो सकती है। वाक्य में क्या है? संभावना। ठीक है, इस तरह के वाक्यों में हम मे का प्रयोग करेंगे। जब वाक्य में हमें अनुमति मिले, अनुमति लेना या देना, ठीक है, कुछ भी हो, वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। जहाँ पर वाक्य में हमें संभावना मिलेगी वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वाक्य में हमें ज़्यादा संभावना मिलेगी तब हम मे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला है हमारा माइट, MIGHT, माइट। माइट का प्रयोग
कम संभावना यानी लेस पॉसिबिलिटी या अनिश्चित स्थिति बताने के लिए किया जाता है। तो मे की डेफिनेशन क्या है? तो माइट की डेफिनेशन क्या है? माइट का प्रयोग कम संभावना, जहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी या अनिश्चित स्थिति बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जब वाक्य में हमें ज़्यादा संभावना समझ में आएगी वहाँ पर हम मे का प्रयोग करेंगे, और कम संभावना वाली सेंटेंसों में, कम संभावना वाली जगह पर या वाक्य की स्थिति, अनिश्चित स्थिति बताने के लिए हम माइट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जो माइट शब्द है वो मे का पास्ट है। ठीक है, जैसे कैन का पास्ट कुड होता है, ऐसे ही मे का पास्ट माइट होता है। तो इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी माइट कम टू द पार्टी। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा कि वह पार्टी में आ सकती है, कम संभावना। ठीक है, कम संभावना, आने की कम संभावना की, आ सकती है, नहीं भी आ सकती। सेकंड है ही माइट बी लेट, वह देर से आ सकता है। कम संभावना। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसों में हम माइट का प्रयोग करेंगे। एक नोट लिखवा देते हैं, जरूरी बात। मे और माइट, छोटा सा फर्क। मे का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ ज़्यादा संभावना होगी, यानी 70%। और माइट का प्रयोग हम कहाँ करेंगे? जहाँ कम संभावना होगी, यानी 30 से 40% कार्य की संभावना होगी, वहां पर हम माइट का प्रयोग करेंगे। मे का पास्ट माइट होता है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो बहुत ही आसानी से आप तक पहुंचे। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।